तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 1036 वैकेंसी हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोफाइल्स की हैं। तो आपको जो इनका पीडीएफ या एडवर्टीज़मेंट का जो पीडीएफ है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ अपने लिए जो है एप्लीकेबल वो, ठीक है। बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो तो पूरा डिटेल्ड पीडीएफ है ये। तो देखिए यहाँ पर जो है वेरियस मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज जो इन्होंने मेंशन करा है वो, और इनकी जो डायरेक्ट वेबसाइट है जहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करके ही रजिस्ट्रेशन करिएगा, कोई बाहर से लिंक क्लिक करके मत करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आजकल साइबर फ्रॉड कितने हो रहे हैं, ठीक है। 6 जनवरी का पब्लिकेशन आया था। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 जनवरी से शुरू हो गई है और उसका जो क्लोजिंग है वो 6 फरवरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे पास महीना है तो हम पूरा वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट है वो भी आपका 7 फरवरी से 8 फरवरी तक होगा। आफ्टर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, सिर्फ एक दिन का मिलेगा स्लॉट आपको, तो उस हिसाब से आप भरिएगा। और अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करवानी है अपनी एप्लीकेशन में तो वो जो है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक रहेगा। तो मतलब लगा लीजिए लगभग आपका जो भी है सारी कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह कुछ भी है वो शायद मार्च या अप्रैल से ही शुरू होगा। देखिए अब आपको आना है पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 पर आएंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या जिस स्टेट में आप हैं या जिन जिन स्टेट्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, क्या उसमें वैकेंसीज हैं भी कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल जब आप 95 पेज पर आएंगे, 95 पेज पर आएंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है, ठीक है। तो देखो अहमदाबाद में जो पोस्ट है वो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर और लाइब्रेरियन की है, और उसमें लेवल है कितनी अनरिजर्व्ड को है, कितनी एससी कोटा को है, कितनी बाकी रिजर्व्ड कोटास के लिए है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। लाइकवाइज देखो अजमेर और बैंगलोर, भोपाल। तो अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेट्स में या तो इंटरेस्टेड हो या फिर आप ऑलरेडी उस स्टेट में हो और उससे रिलेटेड वैकेंसी है और आपके जो प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से बैठता है तो ही आप अप्लाई करिएगा। अदरवाइज़ पूरा आपने सब कुछ पढ़ लिया फिर लास्ट में पता चला कि आप तो एक्चुअली अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर ये आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें डिटेल्स हैं, ये यहाँ पर आकर आप सारा देख सकते हो किस किस लेवल की है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, चाहे टीजीटी की है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर की है, लाइब्रेरियन की है, म्यूज़िक टीचर की, इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं इसमें, नो डाउट, और बहुत कुछ है इसमें कंटेंट। तो आप इसमें आपको चाहे कंट्रोल F करके भी आप सर्च कर सकते हो, तो आपका जो प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से भी यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर आता है कि पे पैकेज क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक आपको शोकेस करती हूँ। जैसे मान लीजिए प्राइमरी टीचर है तमिल लैंग्वेज का, ठीक है। तो पे लेवल जो होगा वो 7 CPC के हिसाब से 6th होगा। पे उनका होगा 35,400 के आसपास। मेडिकल स्टैंडर्ड C2, ये मैं अभी आगे समझाती हूँ। मिनिमम मैक्सिमम एज का इतना रहेगा 18 to 48, ठीक है। और इसमें जो डिसेबिलिटी बेंचमार्क्स हैं उनके लिए नो यस जो भी कंडीशन है वो लिखा हुआ है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 12th पास होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन या फिर तीसरी, ऐसे कंडीशंस हैं। और में जैसे ग्रेजुएशन 2 साल के डिप्लोमा के साथ है, या ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स ऑन बैचलर ऑफ एजुकेशन है। तो बेसिकली आपको अपने हिसाब से देखना है। और इसमें रिलैक्सेशन भी है फॉर द रिजर्व कैटेगरीज, तो यहाँ पर मेंशन भी रिलैक्सेशन अप टू 5%, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप मान लीजिए लैब असिस्टेंट या स्कूल का देखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखो पे आपका गेन क्या रहेगा 7 CPC के हिसाब से, पैकेज क्या रहेगा, और मिनिमम मैक्सिमम एज क्या रहेगी, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे 12th पास लिखा हुआ है इसमें, +2 स्टेज और इट्स इक्वलेंट एग्जामिनेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा, अगर आप मीट करते हैं आप तभी अप्लाई करिएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं अभी और अगर उसका जो रिज़ल्ट है अगर 6 फरवरी जो इनकी लास्ट एप्लीकेशन डेट है तब तक नहीं आता है तो प्लीज़ आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करते, ठीक है। तो मैं अब इसको आपको आगे का बताती हूँ इसमें और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फिर हम देखते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए इसमें यहाँ पर ये है कि आपका ये तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर होना चाहिए तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर आप को कोई भी क्वेश्चन या डाउट आता है तो ये उनकी वेबसाइट है जो मैंने अभी हाईलाइट करी है,
ईमेल आईडी है rrb.help@csc.gov.in और ये इनके फ़ोन नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर कोई भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन होगा, तो या तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कर लीजिए, या अगर आप किसी के असिस्टेंस लेना चाहते हैं, बट मेक श्योर सारी डिटेल्स राइटली फर्निश्ड हों। जो आपकी इन्फॉर्मेशन 10th के एग्जामिनेशन में होगी, जो आपको रोल कार्ड मिलता है, उसी के बेस पे सर्टिफिकेट मिलता है, उसी के बेस पे ही आपने सारी डिटेल्स फर्निश करें, क्योंकि वो वहाँ से मैच करेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें CSC जो होते हैं इनके कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाए हैं। तो आपको मैं वो लिस्ट भी शेयर कर दूंगी, वो URL भी शेयर कर दूंगी कि आप देख सकें कि अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे, आप किसी की हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप वहाँ उस सर्विस सेंटर में जाकर भी वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म उनके थ्रू भरवा भी सकते हैं और उन्हीं के थ्रू पेमेंट भी करवा सकते हैं। इसमें अब मैं आपको कवर करती हूँ कि कैसे आप जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो हम बात कर रहे थे B1 C1 वो ये क्या है। और इसमें ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे आपको जाना होगा इस पार्ट पर जो है 1.17, जो मैं भी यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। फ्री स्लीपर आप क्लास रेलवे पास ले सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें और अगर आपको ये फ्री सर्विस चाहिए तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेशन में क्या होता है, जैसे B1, तो जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे ना, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया था, तो वहाँ पर ये मैच होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर B1 होना चाहिए तो B1 मतलब फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, और उसमें विजुअल एक्विटी या विजुअल जो हमारा पैरामीटर्स हैं वो ये है कि इतना डिस्टेंट विजन होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, और नियर विजन ये, तो ये सब बेसिकली आपको देखना पड़ेगा जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और बाकी ये है कि लेजिक सर्जरी का इसमें भी दिया हुआ है। लेजिक सर्जरी वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन आप ये नोट पढ़ लीजिएगा इसमें आगे क्या है। अब देखिए नेशनैलिटी या सिटीजनशिप की कौन अप्लाई कर सकता है। ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, या जैसे मान लीजिए कोई टिबेटन रिफ्यूजी है जो जनवरी 1 1962 से पहले यहाँ पर इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हैं, या फिर जो माइग्रेटेड हैं इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो बाकी जो कंट्रीज लिखी हुई हैं उनका, या फिर ये यहाँ पर जो मेंशन है प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू BCD कैटेगरी और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये डिटेल्स का आप ध्यान रखिएगा। एज लिमिट जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में पहले शो करा था, ये वैरी करेगी एज पर पोस्ट, एज पर योर कैटेगरी, उसके हिसाब से ये वैरी करेगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल अनरिजर्व्ड और EWS का ये है, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC ST ये सब दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और क्या रिलैक्सेशन है ये सब भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब इसमें एग्जामिनेशन फ़ी कैसे है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो फ़ी है वो 500 रुपये है, लेकिन इसमें से जो 400 रुपये वो रिफ़ंड हो जाएंगे जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कंप्लीट करते हो। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, एक टिक आएगा ये पूछने के लिए क्या आपको रिफ़ंड चाहिए इसका, तो टिक कर दीजिएगा, वो फिर आपका रिफ़ंड हो जाएगा। सिर्फ 100 रुपये कटेंगे, बाकी रिफ़ंड। लाइकवाइज जो बाकी अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए दिया हुआ है 250 रुपये, और आप चाहते हैं रिफ़ंड करना तो आप वो मेंशन कर दीजिएगा। सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको किसी को पे नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। और उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास क्या होती है, क्या उसके क्राइटेरिया है, और EWS क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखो अब यहाँ पर है कि ये आपका आ जाएगा 13.0 रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आप देखना शुरू करना। इसमें है 13.5 देखोगे तो ये CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और 120 क्वेश्चंस होंगे फॉर PWD कैंडिडेट्स जिनको स्क्राइब फैसिलिटी अवेलेबल होगी। MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि किस सब्जेक्ट के अगेंस्ट कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स एलोकेटेड हैं। प्लस ये ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है फॉर एग्जांपल 15 मार्क्स का है और आपने आंसर जो दे दिया वो गलत दे दिया, तो आपका जो है 5 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगेन अब पोस्ट वाइज सिलेबस है, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ अपना देखना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे ये मैथमेटिक्स के दिया हुआ है इन्होंने, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, ये तो देखिए कॉमन रहेंगे। और इसके साथ और इसके बाद वो मैं भी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि कैसे आपका सिलेबस वैरी करेगा
मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना होना होएगा, इसमें वो दे रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की तो वो 40% होगा, एंड लाइकवाइज वो आगे मैंशनड है, ठीक है। और 2 मार्क्स रिलैक्सेशन मिलेगा PWBD कैंडिडेट्स को। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप अपना डिटेल्स मेंशन करेंगे, ठीक है, तो इसमें डिटेल्स मेंशन करते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं। हालांकि नॉर्मली जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं इनका सेट फॉर्मेट होता है और मेरी हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट होती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि देखिए आपका जो फोटोग्राफ का है, ठीक है, यहाँ पर वो मेंशन है कि कलर पास फोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट या लाइट कलर बैकग्राउंड में, और इतना साइज़ होना चाहिए, जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए। ये बेसिकली आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी नियरेस्ट फोटोग्राफर की शॉप है वहाँ पे जाकर आप उनको ही दिखाएंगे, वो आपको बता देंगे, ठीक है। लाइकवाइज अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर सिग्नेचर की, तो देखो सिग्नेचर जो है वो वाइट पेपर पे होना चाहिए विद ब्लैक इंक पेन होना चाहिए, ब्लॉक या कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, जेपेग फॉर्मेट में होना चाहिए, इतना डायमेंशन होना चाहिए और इतनी फाइल साइज़ होना चाहिए, क्योंकि आप उसको अपलोड करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर मैंशन है। और ये लास्ट में आपको ऑब्वियसली एक अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी जब आप फॉर्म पूरा भर लेंगे, जो भी हम आगे देखेंगे कैसे करना है। ये डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं। तो जैसे मान लीजिए जब आपको बोला जाता है कि ठीक है आपको 19.0 की मैं बात कर रही हूँ, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो जब आप DV के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे प्लस 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके 2 कॉपी करवा के सेल्फ अटेस्ट करना, मतलब हर एक पे खुद साइन करना, और ये आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे, जिसमें कि देखिए जो जो अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कैरी करके चलिएगा। यहाँ पे सब मेंशन है अनेक्शर में। प्लीज़ मेक श्योर कुछ भी गलत सलत या उल्टा इन्फॉर्मेशन मत भर देना, अदरवाइज वो कैंसिल मार देंगे। अगर आपको एब्रीविएशंस कुछ समझ नहीं आता कि क्या सब लिखा हुआ है तो 22.0 एब्रीविएशंस है इसमें, तो यहाँ पर आकर आप सब देख सकते हो कि किसका मतलब क्या है, क्या स्टैंड करता है, वो सब यहाँ पर मेंशन्ड है। ये देखो यहाँ तक 40 तक जो है डिफरेंट अनेक्शर्स के फॉर्मेट हैं जिनमें आप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन भर के आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे हर एक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और क्या पेपर फॉर्मेट रहेगा। अब देखिए मैं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर देखिए इनका मेंशन है कि क्या सिलेबस होगा, इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा। लाइकवाइज अगर आप स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या टॉपिक्स होंगे। तो लाइकवाइज इसमें जो जो आप पोजीशन के लिए अप्लाई करें, देखिए मैं सारा तो कवर नहीं कर पाऊंगी, तो आप उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हो कि जैसे मान लीजिए असिस्टेंट टीचर में क्या आएगा, क्या उनका सिलेबस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक म्यूज़िक टीचर का सिलेबस और एक लैब असिस्टेंट का सिलेबस सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आप कंट्रोल F करके सर्च करेंगे तो आप अपना रिस्पेक्टिव देखिएगा, दैट विल सेव लॉट ऑफ योर टाइम, क्योंकि देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए ये काफ़ी बड़ा PDF है, 110 पेजेस का ऑलमोस्ट। पोस्ट पैरामीटर्स ये मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप अपने अप्लाई कैसे करना है। तो देखो ये साइट है rrbapply.gov.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आकर यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले वो आपकी नेशनैलिटी कंफर्म करेगा, तो जो बेस्ट ऑप्शन आपको सूट करता है आप वो चूज़ करिएगा। फुल नेम फिर दोबारा से टाइप करिए फुल नेम, फिर अगर आपने अपना नाम चेंज करा है तो येस नो, डेट ऑफ बर्थ दोबारा से रीटाइप, सिलेक्ट जेंडर रीजेंड दोबारा से सिलेक्ट करिए, फादर्स नेम दोबारा रीटाइप, मदर्स नेम दोबारा रीटाइप, ईमेल एड्रेस मेंशन करिएगा, OTP जनरेट करिएगा, OTP से वेरीफाई करिएगा, मोबाइल नंबर लाइकवाइज, आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालिए, OTP जनरेट करिए। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, आई हेयर बाय ऑथराइज करिएगा, पासवर्ड बनाइएगा अपना, आई एम नॉट अ रोबोट, फिर वो कैप्चा जनरेट करेंगे, फिर वो करिएगा, उसके बाद आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब देखो इसमें जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा। अब आप क्लिक करो ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो है सेकेंड स्टेज। सबसे पहले अब यहाँ पर आपको RRB चूज़ करना है, अपना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चूज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल जिस भी, या तो आप स्टेट में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पर एप्लीकेशन पोजीशन अवेलेबल है, या फिर जिस भी आप स्टेट में हैं, जैसे मान लीजिए मैं चूज़ करती हूँ चंडीगढ़ फॉर एग्जांपल, और आपको ये ज़रूर सेलेक्ट करना है कि भाई मेरे को RRB ने किसी भी एप्लीकेशन से बाहर नहीं कर रखा, मना नहीं कर रखा, इसको सिलेक्ट करिए।
कंटिन्यू। और अकाउंट जैसे मैंने वेरीफाई करवा लिया था तो वो है, तो आपका आ रहा है यहाँ पर अदर डिटेल्स, एजुकेशनल, अपलोड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो, प्रेफरेंसेस, ये सब। तो यहाँ पर मेरी ऑलरेडी डिटेल्स भरी हुई हैं तो वो सब आ गया है। मैरिटल स्टेटस तो जैसे मैं चूज़ करती हूँ, रिलीजन, मदर टंग, और चॉइस क्या रखोगे आप, ये चूज़ करेंगे आप। परमानेंट विजिबल मार्क कोई आपकी बॉडी पर है तो वो, कम्युनिटी यहाँ पे चूज़ करिए कि आप कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये आप चूज़ करिए। और जैसे अगर मान लीजिए प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप उसको यहाँ पर आप टिक करेंगे, तो जैसे आप यहाँ पे जो डिटेल भरेंगे वो राइट में डिटेल आ जाएगी। ठीक है, वो कर दिया है कि अदर डिटेल्स, फिर एजुकेशनल, फिर आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, और उसके हिसाब से प्रेफरेंस। जब आप सेव कर देंगे तो प्लीज़ मेक श्योर कि यू सबमिटेड। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री देखनी हो तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं कर रखा था, कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर आकर आप दोबारा से उसको चेक कर सकते हैं। और इसके हिसाब से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी डाउट या क्वेश्चन आता है आपको तो आप मुझसे पूछिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल अब आपकी बारी में। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करिए, और कोई डाउट क्वेश्चन आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।